हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। आज की क्लास है कि आप लोगों का पार्ट 6 है। हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि क्या मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें से क्या क्या बात बता दिए थे। यकृत बता, यकृत नहीं बताई थी, वो मुख गुहा बता दिए, आहार नाल बता दिए, लार ग्रंथि सोचने में मतलब यहाँ से यहाँ तक थे, सारी चीज बता दिए थे। अब आप लोगों का कि अमाशय, अमाशय को हम क्या कहते हैं, अमाशय को हम पेट भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अमाशय में लिखा गया कि है आहार नाल के बाद जो थैलीनुमा संरचना में जो होती है उसे क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। आहार नाल के बाद जो थैलीनुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। अब अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। मतलब ये जो है जठर रस, ये भी मतलब भोजन के पाचन में ही सहयोग करता है। और जो अमाशय में जो रस स्राव कर जो अपना जो द्रव पदार्थ जो नियुक्त करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जठर रस कहते हैं। ये सब याद रखिएगा कि इसमें प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। मतलब अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। हम जितने भी पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से होता है, उसका प्रोटीन पाचन अमाशय से ही होता है। अभी लिखेगा कि HCl जीवाणु को नष्ट करता है। ये जो HCl है, HCl क्या है और HCl कहाँ मिलता है। HCl जो है यह एक हानिकारक गैस है और यह गैस अमाशय में ही पाया जाता है, हमारे पेट में। HCl का हिंदी में नाम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये HCl क्या है, ये अम्ल है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और HCl आप जब भी समझिए कि है HCl जब भी कहते कि मम्मी हमको पेट दुखा रहा है, क्या कहते हैं, भूख से हमको पेट दुखा रहा है, कोई कहता है कि नहीं बहुत जोर से पेट दुखा रहा है। वो जो पेट जो दर्द होता है किसके कारण होता है, वो पेट दर्द HCl के कारण ही होता है। जब जब आपके जो पेट में जो अमाशय में जब आपका भोजन कुछ नहीं रहेगा, जो जब आपका अमाशय जो खाली हो जाएगा उसको क्या कहता है, जो जो अमाशय के जो दीवार है, जो अमाशय को जो 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 अमाशय जो कोशिका जो भागा आसपास जितनी भी कोशिका है वह HCl क्या करेगा, उसको गलाएगा और गलाएगा तो फिर पेट में जो गैस बन जाता है जिसके कारण हमें पेट दर्द करता है। ये हो गया है HCl। इसीलिए हानिकारक होता है। इसलिए मतलब डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट को खाली मत छोड़िए हैं। अपने पेट में या तो पानी पीते रहिए या तो खाना खाते रहिए, आप कुछ न कुछ मतलब खाते रहिए। इसीलिए सभी आदमी, आपके मम्मी पापा भी कहते हैं कि समय समय पर पानी पिया करो। अधिक मात्रा में पानी पीने की हमें सलाह दी जाती है, इसी वजह से कि HCl के कारण हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। अब है कि छोटी आंथन, अमाशय के निचले लंबित एवं कुंडित वाले संरचना को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अमाशय का जो अगला भाग है वह क्या, छोटी आंत है। और छोटी आंत जो होता है इस तरह होता है, इसमें मतलब 8 के आकार का होता है छोटी आंत। क्या कहते हैं, भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। मतलब भोजन अगर 100% भोजन ग्रहण किए थे उसमें से 70 से 80% भोजन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। तो क्या कि ग्लूकोज वसा एमिनो अम्ल का पाचन छोटी आंत में ही होता है। ये जो ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, एमिनो अम्ल का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत लिखेंगे कि बड़ी आंत है। छोटी आंत का अगला भाग है जो क्या, अगला भाग जो मोटा होता है, ये बड़ी आंत क्या था, मोटा होता है साइज में, और उसी को क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत का अगला भाग क्या है, बड़ी आंत है। देखा कि इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में ही जल का क्या होता है, अवशोषण। बड़ी आंत से जल से प्रोटीन पदार्थ लिया जाता है। देखा कि यह अवशिष्ट मल का निर्माण और संग्रह करती है। तब बड़ी आंत में ही अवशिष्ट का निर्माण होता है और वो संग्रह कर दिया। मल, अवशिष्ट मतलब मल हो गया। अब इसके आगे लिखिएगा कि मल द्वार। ये एक परीक्षा के बाद आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, ये पॉइंट मानव पाचन तंत्र में समाप्त हो जाएगा मल द्वार के बाद।
मलद्वार को ही मलाशय भी कहा जाता है। मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है। क्या लिखा है कि मलाशय है। मलाशय जो है बड़ी आंत का अंतिम भाग है। क्या है? बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या है? मलाशय।